गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो समास तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनने की विधि को या क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनने की विधि या क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है जैसे कि कुछ बड़ा शब्द होता है उसको छोटा रूप में बताना, संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप में बताना। ठीक है, तो आगे है समास रचना में कभी पूर्व पद और कभी उत्तर पद या दोनों पद ही प्रधान होते हैं। समास में कभी पूर्व पद या कभी उत्तर पद या दोनों पद ही प्रधान होते हैं। यही विधि समस्त पद कहलाती है। जैसे शिव धन भक्त, शिव भक्त, शिव धन भक्त बराबर शिव भक्त। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व पद प्रधान हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? शिव, शिव पूर्व पद प्रधान, इसकी प्रधानता दी जा रही है। ठीक है, आगे है आप लोग का जेब धन खर्च, जेब धन खर्च बराबर जेब खर्च। तो इस पर उत्तर पद की प्रधानता दी जा रही है, उत्तर पद की प्रधानता दी जा रही है। भाई धन बहन, भाई धन बहन बराबर भाई और बहन, इसमें दोनों पद की प्रधानता दी जा रही है, इसमें दोनों पद की प्रधानता दी जा रही है। चतुर्धन भुज बराबर चतुर्भुज, इसमें ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता दी जा रही है, इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता दी जा रही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है आप लोग का अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगुणी समास, छठवा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। इस समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में है आप लोग, अब इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, आजीवन जीवन भर, भर पेट, पेट भर कर, भर पेट, पेट भर कर। ठीक है, अव्ययी भाव समास में इसमें उपसर्ग भी लगा रहता है। जैसे आजीवन है तो यहाँ पर आ क्या हुआ? इस पे उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे जीवन भर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए तत्पुरुष समास। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है तत्पुरुष समास में को का लोप होता है। ठीक है, इसमें को का लोप होता है। जैसे बस चालक, बस को चलाने वाला, इसमें बस चालक है तो बस चालक लिखा है, उसमें को को हटा दिया गया है, इसमें को का लोप हो गया है, जैसे कि बस को चलाने वाला। ठीक है, फिर आगे है आप लोग का स्वर्ग प्राप्त, तो इसमें को का लोप हुआ, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, को हट गया यहाँ पर, स्वर्ग प्राप्त लिखा है तो ठीक। नेक्स्ट है आप लोग का कारण तत्पुरुष समास, तो इस पे से का लोप होता है, यहाँ पर से हट जाता है। जैसे कि हस्तलिखित, हाथ से लिखना, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, यहाँ पर से का लोप हो रहा है, मतलब से हट गया है। ठीक है, कष्ट साध्य में से हट गया है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें को के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? को के लिए होता है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, लिखी नहीं हूँ बाकी अपना बता दे रही हूँ, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। चौथा है आप लोग का अपदान तत्पुरुष समास।
इस पे से का लोप होता है, से इस पे हट जाता है। जैसे जन्मांध, इसमें क्या है जन्मांध, तो इसमें से हट गया है। जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अधिकरण तत्पुरुष समास में होता है में या पर होता है, ठीक है, में या पर होता है। जैसे शरणागत, शरण में आगत, इसमें में का लोप हो रहा है, में हट गया है शरणागत में, शरण में आगत। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास, किसमें विश्वास, आत्मा में विश्वास, ठीक है। उसके बाद है आप लोग का तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास, इस पे होता है का, की, के, ठीक है। तो इसके लिए उदाहरण है पूंजीपति, पूंजी का पति, इसमें का लोप हुआ, का हट गया है ना यहाँ पर पूंजीपति पे। प्रजापति, प्रजा का पति, ठीक है। फिर आप लोग का तीसरा समास है कर्मधारय समास। इस पे क्या होता है, इसमें विशेषता बताई जाती है। इस समास में विशेषण का संबंध होता है, इस समास में विशेषण का संबंध होता है। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, क्या है, महान है जो आत्मा। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, जो महान आत्मा है उसकी विशेषता बताई जा रही है। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल, स्वर्ण का है जो कमल, ठीक है। फिर आइए आगे देखते हैं। चौथा है आप लोग का द्वंद्व समास। चौथा क्या है, द्वंद्व समास। इस पद पर दोनों पद की प्रधानता होती है, इस पद पर क्या होती है, दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता दोनों पद को प्रधानता दी जा रही है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता हो रही है। अन्न जल, अन्न और जल। भाई बहन, भाई और बहन दोनों पद की प्रधानता हो रही है ना यहाँ पर, ठीक है, दोनों पद की प्रधानता दी जाती है, ठीक है। फिर पांचवा है आप लोग का द्विगु समास। इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण तथा दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। इस द्विगु समास में हमेशा संख्या बताई जाती है। क्या बताई जाती है, संख्या बताई जाती है, ठीक है। जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह, इसमें संख्या बताई जा रही है, चार राहों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, इसमें कितने ग्रह हैं, तो 9 ग्रह हैं, तो इसमें संख्या बताई जा रही है, संख्याओं की समूह बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे है आप लोग का छठवां बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है, इसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है, बल्कि इसमें किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे दशानन, 10 है आनन, जिसके अर्थात रावण, 10 सिर किसके हैं, रावण के, तो उसकी प्रधानता किसी तीसरे के बारे में वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, ठीक है, इस पे किसी तीसरे की प्रधानता दी जा रही है, तो रावण के बारे में इस पे वर्णन किया जा रहा है। और दूसरा है आप लोग का चतुर्भुज। 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी, तो कौन है, विष्णु, तो इसमें विष्णु तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।